बांग्लादेश में जनता ने विद्रोह करके सत्ता तो पलट दी, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बांग्लादेश में बवाल और तोड़फोड़ शुरू हुआ तो वहां जेल में बंद आतंकी भी जेल से निकलकर भाग गए। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। ये आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। जो आतंकी जेल से निकलकर भागे हैं वो कौन है, उनकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर बांग्लादेश में बवाल के बीच ऐसा क्या हुआ कि आतंकी जेल से भागने में सफल हो गए। दरअसल बांग्लादेश में कई हफ्तों से छात्र आंदोलन चल रहा था। ये छात्र आंदोलन धीरे धीरे तेज होता गया और सोमवार को हालात ऐसे हो गए कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। पूरे देश में इस समय सेना का कंट्रोल है और नई सरकार के गठन को लेकर ऊहापोह चल रहा है। बांग्लादेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, शेख हसीना की सरकार ने पुलिस का पूरा उपयोग इसे रोकने के लिए किया। यहाँ तक कि पुलिस ने खुलकर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चला दी। हालात ये हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत पुलिस की गोलियों से हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुलिस की गोलियों से मरने वाले छात्रों की संख्या 100 नहीं बल्कि 1000 से ऊपर है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई जगह पुलिस भी है। पुलिस स्टेशनों और जेलों में भी जमकर बवाल हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में जेल में बंद कैदियों को निकलकर भागने का मौका मिल गया। इस स्थिति में जेल में बंद आतंकी भी निकलकर भागने में सफल हो गए। अब आतंकियों के भागने से भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आशंका है कि ये आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई हैं। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमाओं पर सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने अपनी निगरानी क्षेत्र वाली सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी तरह नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने अपने साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक की। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे और आला अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। डीजी ने उत्तर 24 परगना जिले में सीमा का दौरा भी किया। भागे आतंकियों की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB और इसी के साथ अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य जेलों से भागे हैं। इनके भारत में घुसने की आशंका है और ऐसे में एजेंसियां चौकन्नी हैं। ये दोनों ही आतंकी संगठन भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। कई मौकों पर भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल और असम में इन संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। संदेह है कि मौजूदा उथल-पुथल का फायदा उठाकर ये सदस्य भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।